अध्याय 2 दिशा पैमाना एवं नक्शा। दिशा पैमाना एवं नक्शा। तो दिशा पैमाना एवं नक्शा जानने से पहले एक माथापच्ची हल करेंगे। माथापच्ची कुछ ऐसी है। बब्बर सिंह ने अपना सारा सोना चांदी और रुपए एक मंदिर के पीछे गाड़ दिया है। कहाँ गाड़ दिया है? मंदिर के पीछे। सारा धन लोहे की एक पेटी में बंद है। इस पेटी में 2 ताले लगे हैं। कितने ताले? 2। और प्रत्येक ताले की चाबी अलग अलग गांवों में छिपा करके रखी गई है। चाबियों को ढूंढने और धन तक पहुंचने का रास्ता इस प्रकार है। रास्ता ढूंढने से पहले हमें एक दिशा तीर की आवश्यकता होगी। दिशा तीर जानते हो ना? जी। दिशा तीर क्या होता है? दिशा तीर बनाने के लिए एक पुरानी कॉपी या किताब का मोटा कवर लेंगे जो बिल्कुल कोरा होगा। उस कोरे कवर पे पेन या पेंसिल से दिशा तीर बनाएंगे हम। ठीक है जी। और चारों दिशाओं के नाम भी लिख लेंगे। जी। और तुमने जो चित्र बनाया रहेगा ना दिशा वाला, उसको सावधानी के साथ काट करके अलग कर लेना है। जी। ये हो जाएगा दिशा तीर। और इस दिशा तीर को अपने बस्ते में हमेशा रखना है और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग करना है। तो इस चित्र में भी हम दिशा तीर का उपयोग करेंगे। रामगढ़ के उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलें तो अरपा नदी आएगी। सबसे पहले तो हमें रामगढ़ खोजना है। यहाँ पर दिख रहा है रामगढ़। जी। रामगढ़ के यहाँ पर हमको दिशा तीर रखना है। रामगढ़ के ऊपर में दिशा तीर रख देना है। रामगढ़ के उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलें। फिर दिशा तीर में देखेंगे उत्तर किस तरफ दिखाई दे रहा है। फिर उत्तर की ओर चलेंगे तो उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलें तो अरपा नदी आएगी। यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी? अरपा नदी। अरपा नदी मिल गई। अरपा नदी। जी। इस नदी को पार करने पर, इस नदी को पार करना है। इस नदी को पार करने पर सड़क के पूर्व में राघवगढ़ आएगा। इस नदी को जैसे ही पार कर लेते हैं, यहाँ पर एक तिराहा है ना, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? दिशा तीर। फिर हम पूर्व की ओर देखेंगे क्योंकि इस नदी को पार करने पर सड़क के पूर्व में राघवगढ़ आएगा। फिर पूर्व दिशा में चलेंगे तो कौन सा गांव मिलेगा? राघवगढ़। राघवगढ़ आएगा। राघवगढ़ के दक्षिण में बरगद का एक पेड़ है। फिर यहाँ दिशा तीर रखेंगे। फिर दक्षिण दिशा में चलेंगे तो हमको मिलेगा बरगद का पेड़। इस पेड़ के खोखले छेद में रखे डिब्बे में एक चाबी है। जो ये बरगद का पेड़ मिल गया है, इसके खोखले छेद में जो है एक डिब्बा है। उस डिब्बा में क्या है? चाबी। तो पहला चाबी मिल गया। जी। अब हम दूसरा चाबी खोजने के लिए जाएंगे। राघवगढ़ से फिर उत्तर की ओर जाने पर एक तिराहा आएगा। यहाँ पर फिर दिशा तीर रखेंगे जो बरगद का पेड़ तक पहुँचे हैं ना। यहाँ पर उत्तर की ओर जाने पर एक तिराहा आएगा। फिर उत्तर की ओर चलेंगे, यहाँ पर तिराहा मिल गया। जी। वहाँ से पश्चिम दिशा में मुड़ना होगा। फिर यहाँ दिशा तीर रखेंगे और पश्चिम दिशा में मुड़ेंगे। जी। पश्चिम दिशा में कुछ देर चलने पर फिर से अरपा नदी मिलेगी। ये हमारा पश्चिम दिशा है। कुछ देर चलने पर आपको फिर से वही अरपा नदी मिल जाएगी। अरपा नदी के पश्चिम में यहाँ पर फिर दिशा रखेंगे, तब तो पश्चिम दिशा पता चलेगा। जी। अरपा नदी के पश्चिम में और सड़क के उत्तर में एक गांव है, आसन गांव। कौन सा गांव? आसन गांव। आसन गांव। देख सकते हो ये अरपा नदी है और ये सड़क है, इसके उत्तर में है आसन गांव। आसन गांव के पूर्व में एक बड़ा सा पत्थर है। आसन गांव के पूर्व में देख सकते हो ये पत्थर दिखाई दे रहा है बड़ा सा। जी। इस पत्थर के नीचे आपको दूसरी चाबी मिलेगी। ठीक है। जी। आसन गांव से रास्ते पर ही पश्चिम में, इस रास्ते पर ही जो रास्ते में हम आसन गांव, यहाँ आसन गांव मिला था ना, इसी रास्ते पर आसन गांव से रास्ते पर ही पश्चिम में और आगे चलने पर एक घना जंगल आएगा। जी। आसन गांव से रास्ते पर ही पश्चिम में और आगे चलने पर एक घना जंगल आएगा। जंगल के पहले उत्तर की ओर मुड़कर
जंगल के पहले देखो एक रास्ता दिखाई दे रहा है, जी तिराहा दिखाई दे रहा है ना। जी यहाँ पर नक्शा बोलता हूँ, दिशा तीर को फिर से रखना है और कौन सी दिशा में चलना है, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मुड़कर सीधे चलने पर आखिर में एक तालाब आएगा। उत्तर दिशा में चलेंगे मुड़ करके सीधा तो आपको तालाब मिल जाएगा। मिल गया तालाब। जी वहाँ तालाब के बीच में टापू पर एक मंदिर दिखेगा। टापू पर एक मंदिर दिख रहा है। जी इस मंदिर के पीछे धन की पेटी मिलेगी। इस मंदिर के पीछे क्या छुपाया गया है, धन की पेटी। धन की पेटी। यहाँ पर आपको धन की पेटी मिल जाएगी। तो इस माथापच्ची को हल करने के लिए दिए थे ना, इसमें क्या पूछा गया था, चाबी को ढूंढने और धन तक पहुँचने का रास्ता। तो आप लोगों को दोनों चाबी मिल गया जी और धन की पेटी भी मिल गई। जहाँ धन है वहाँ चाबी और पेटी का चित्र बनाना है। जहाँ पर धन है ना, जो मंदिर के पीछे में, वहाँ पर एक पेटी बनाना है धन की और चाबी बना लेना है। ठीक, जी समझ आ गया। जी माथापच्ची के बाद 4 गांव का नक्शा। नीचे एक नक्शा बना है, इसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं, उन्हें पूरा करो। ये देख रहे हो नक्शा, जी ये है 4 गांवों का नक्शा। कितने गांव हैं यहाँ पर, 4 गांव। क्या क्या गांव देखो, पिपलिया, चांदपुर, बड़गांव और चंदनपुर। चंदनपुर। इसके अलावा यहाँ पर एक प्राथमिक शाला भी है। तो इस 4 गांव का जो नक्शा है, इस पर कुछ चीज़ें छूट गई हैं और क्या चीज़ें छूटी हैं उसको हमें पूरा करना है। नक्शे में एक पगडंडी बनाओ। पगडंडी किसे कहते हैं, छोटे रास्ता को, जो छोटा संकरा रास्ता होता है जिस पर केवल आदमी चल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पगडंडी। तो नक्शे में एक पगडंडी बनाओ जो चंदनपुर से चांदपुर को जोड़ती है। चंदनपुर कहाँ पर है, यहाँ पर है चंदनपुर, और चांदपुर यहाँ पर है। तो नक्शे में एक पगडंडी बनाना है, ऐसे करके चंदनपुर से चांदपुर को जोड़ेगी। चंदनपुर के पश्चिमी छोर से, ये रहा चंदनपुर, यहाँ पर जब हम दिशा तीर रखेंगे तो हमें पश्चिमी छोर पता चल जाएगा। इधर उत्तर है, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। यहाँ है पश्चिमी छोर। तो चंदनपुर के पश्चिमी छोर से बड़गांव की ओर एक पगडंडी जाती है। ये चंदनपुर का पश्चिमी छोर है और यह रहा बड़गांव। तो यहाँ पर एक पगडंडी जाती है, तो पगडंडी बनाना है। यहाँ पर भी चंदनपुर से चांदपुर में एक पगडंडी बनाए थे ना, वैसे ही यहाँ चंदनपुर से बड़गांव पर भी बना लेना है। इसको नक्शे में दिखाओ। यहाँ पर बना लोगे तो नक्शे में दिखेगा जी। उसके बाद एक नदी पिपलिया के पास से होकर बड़गांव को छूती हुई, एक नदी जो है पिपलिया के पास से होकर, पिपलिया कहाँ पर है, ये रहा पिपलिया, पिपलिया के पास से होकर बड़गांव को छूती हुई चांदपुर व चंदनपुर के बीच से जा रही है। चांदपुर और चंदनपुर के बीच से जा रही, ये देखो दिख रहा है ना जी। ये हो सकता है नदी। तो एक नदी पिपलिया के पास से होकर बड़गांव को छूती हुई चांदपुर व चंदनपुर के बीच से जा रही है। इसे नक्शे में तीर के चिन्ह से बताओ। तीर का चिन्ह से बताना है। तो ये रहा नदी, इसको किससे बताना है, तीर के निशान से। ठीक है जी। ये हो गया नक्शा में। और आगे देखते हैं। पिपलिया और चांदपुर के बीच नक्शे में जंगल दिखाओ। पिपलिया और चांदपुर, इन दोनों के बीच में एक जंगल दिखाना है। तो यहाँ पर रहेगा जंगल। यहाँ पर जंगल का चित्र बनाना है, बना लेना। जी। चांदपुर से बड़गांव तक जाने वाली पगडंडी, ये रहा चांदपुर, चांदपुर से बड़गांव, ये रहा बड़गांव।
तो चांदपुर से बड़गांव तक जाने वाली पगडंडी ऐसी बनाओ कि रास्ते में प्राथमिक शाला भी आए। ये बीच में प्राथमिक शाला है, तो ऐसे बनाना है कि पगडंडी इस तरह से बनाओ कि प्राथमिक शाला भी आ जाए रास्ते में, उसी रास्ते में पगडंडी जो पड़ेगा उसी में आएगा। अगला है आगे, चंदनपुर के उत्तर में एक अस्पताल है। ये रहा चंदनपुर, दिशा तीर रखोगे तो उत्तर दिशा पता चल जाएगा। उत्तर में एक अस्पताल है, उसे नक्शे में दिखाना है। यहाँ पर अस्पताल बना लेना। अस्पताल में अस्पताल दिखाने के लिए उसमें क्या चिन्ह लगाते हैं? प्लस, धन चिन्ह। ठीक, ये नक्शे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 4 गांव का नक्शा, जो इस नक्शे में जो भी चीज़ छूटी है उसको पूरा कर सकते हैं। कर लोगे? जी। ठीक।